आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में शक्त धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। आज ये हम पढ़ने वाले हैं। शक्त धर्म क्या कह रहा है? शक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति को उपासना या संप्रदाय वेद काल जितना ही प्राचीन है, तो शक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति को उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का सेवक मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद में दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में निवृत्त है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा असम में स्थित है। कश्मीर में देवी के सोमरुंग शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला हम इसमें पढ़ने वाले हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। मूलतः एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ। इनकी माता मरियम और इनके पिता जोसेफ थे। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है मुक्ति दान होता है। तो ईसा का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्त दान होता है। इसका जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व में एक घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। तो सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। ईसा मसीह को तत्कालिक रोमन गवर्नर पाटियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद केरे ने किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह कांस्य है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला हम पढ़ने वाले इसमें इस्लाम धर्म।
तो इस्लाम धर्म में हम पढ़ने वाले हैं, खुदा में प्रतिपूर्ण समर्पण ही सलाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। इनकी माता अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद शाह की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। तो नोट हमारा हो जाता है, हजरत मोहम्मद को 440 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी और रसूल हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचलित करने में व्यतीत किया। इस्लाम का अर्थ एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। 24 दिसंबर 622 ईस्वी में, तो 622 में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। तो 24 दिसंबर 622 ईस्वी में इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है और उसी दिन से इस्लाम में हिजरी मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। जिब्राइल ने संदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। तो अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। तो क्या दिया है? मोहम्मद ने अनुयायी को 5 कबरतन में बांटा है। तो पहला बांटा है कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा, हज, ज़कात, धार्मिक कर। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान एक धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उनको
मदीना में दफनाएगा। तो उनको कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में दफनाएगा। कुरान में खिलाफ शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभक्त किया गया है। तो चार खलीफा थे। तो कौन थे चार खलीफा? तो वो हमारे थे अबू बकर 622 से 634 ईस्वी में सुन्नी, उमर 634 से 644 ईस्वी में सुन्नी, उस्मान 644 ईसा पूर्व से 656 ईस्वी में सुन्नी, अली 656 से 661 ईस्वी तक शिया। तो ये चार खलीफा थे। सुन्नी उसे कहते जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं से विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद सहज का न्याय समस्त अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नोट: अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला के मैदान में की गई थी। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इंसान ने लिखा। नोट: पैगंबर साहब के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। तो नोट: पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नोट: नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का मुस्लिम की तरफ है जो मक्का को दिशा को किबला कहा जाता है। तो किबला कहा जाता है। अगला हम इसमें पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म। तो पारसी धर्म हम पढ़ने वाले हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र तथा जरथुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम दुधधोवा तथा पिता का नाम पोरुष हस्य था। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म फारसी धर्म था। फारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ ज़िंदा अवेस्ता है जो अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इनके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए
मेहर है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसे अनुयायी को अग्नि पूजन कहा जाता है। तो नोट जो हमारा होता है वो होता है, अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। फारसी त्योहार नवरोज व खारदोह साल जन्म है। अगला है और हमारा लास्ट है यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म जो हमारा होता है वो हो जाता है, यहूदी धर्म विश्व में प्राचीनतम धागों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के नाम से समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थीं। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। पैगंबर अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब एक ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राज्य धर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। इनके वंश को यहूदी कहा गया। यहूदियों को धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को तालमुद तथा तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरा जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राज्य धर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ था। और हमारा है लास्ट वर्ष 2027 की
जनगणना रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी के बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।